नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कहाँ हैं वो लोग जो एक देश, एक निशान, एक संविधान का नारा देते नहीं थकते थे? जिन बेटियों ने देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा किया, आज वही बेटियां देश की राजधानी में सत्ता के हुक्मरानों से महज कुछ कदमों की दूरी पर न्याय की गुहार लगाने के लिए बैठी हुई हैं। आरोप बेहद गंभीर हैं। आरोप लगाने वाली बेटियां देश की पहली पंक्ति की रेसलर हैं। देश ही नहीं, विश्व में बेटियों ने नाम रोशन किया है। आरोप किसी और पर नहीं, WFI भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट, भाजपा के सांसद ब्रिजभूषण पर लग रहे हैं। सवाल फिर यही है कि एक देश, एक निशान व एक संविधान का नारा देने वाले कहाँ हैं? आप सभी को नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, 3 महीने पहले हमने जो रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ में आवाज़ उठाई थी। हमारे साथ में कुछ राजनीति हुई है। सरकार ने कमेटी बनाई थी और 4 हफ्ते का टाइम मांगा था, लेकिन 3 महीने हो गए हमें वेट करते हुए। हमारे साथ आज भी न्याय नहीं हुआ है। 2 दिन पहले हम पुलिस स्टेशन में गए थे कंप्लेंट लेके। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी है कि हमारी FIR दर्ज की जाए ब्रिजभूषण के खिलाफ में, जो लड़कियों के साथ उसने जो सेक्सुअल हरासमेंट किया है उसके खिलाफ। लेकिन पुलिस हमारी FIR भी लॉन्च नहीं कर रही है। उसके बाद हम वेट करके जंतर मंतर पे आए हैं। अभी जंतर मंतर पे भी हमें परमिशन नहीं मिला है। हम ऐसे ही बैठे हैं और पुलिस हमारे चारों तरफ खड़ी है। हम आप सब देशवासियों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम सभी खिलाड़ियों को न्याय दिलवाने के लिए हमारा साथ और समर्थन दीजिए। प्लीज़ जंतर मंतर पे आइए और आप सबके सहयोग और विश्वास से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। धन्यवाद। अगर आज हमारी बहन बेटियों की लड़ाई में अगर हम आज एक साथ नहीं इकट्ठे हुए तो कभी भी कोई बहन बेटी आवाज़ उठाने योग्य नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो ज़रूर न्याय मिलेगा। आज सभी बहन बेटियां यहाँ रोड पे बैठी हैं, तो आप सभी सहयोग करिए। हाँ जी, सच्चाई की लड़ाई है और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद। आरोप यदि किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ लगाए जाते, क्या मुकदमा दर्ज नहीं होता? जरूर होता। लेकिन यहाँ पर बेटियों की इज्जत से ज्यादा वोट के मोल को तोला जा रहा है। लेकिन जिस देश में बेटियों की इज्जत से ज्यादा वोट के मोल को तोला जाने लगे, मान लो कि मां खतरे में है। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर किसी ने भी खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार का गलत व्यवहार किया तो निश्चित तौर से जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कोई भी है, क्योंकि खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार जैसा वो कह रहे हैं, अगर सही मायने में अगर इस प्रकार का निश्चित तौर से खिलाफ सकता। आखिर भारतीय जनता पार्टी एक सांसद के दबाव में इतना क्यों है? आखिर क्या डर सता रहा है? यह वही ब्रिजभूषण है जिस पर 1996 में टाडा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, जेल भी जा चुके हैं। इतना ही नहीं, आरोप दाऊद इब्राहिम को शरण देने का था, हालांकि उनको बाद में बरी कर दिया गया। 2019 के एफिडेविट के अनुसार अभी भी 4 मुकदमे ब्रिजभूषण पर पेंडिंग हैं, जिनमें से एक बेहद संगीन हत्या के प्रयास का भी मुकदमा शामिल है। लेकिन सांसद के वोटों के गणित के सामने भाजपा शायद बेबस नजर आ रही है। हमारे सामने क्यों ये मजबूर हुए धरने पे बैठने के लिए? क्यों नहीं इनको न्याय मिला? इसकी पूरी जांच आके दोषी को पूरा दंडित करना चाहिए। जिस तरह से देश की बेटियों को लगातार समर्थन मिल रहा है, सत्ताधारी दल पर यह भारी भी पड़ सकता है। सत्ता पक्ष के कुछ लोग भी कार्रवाई के पक्ष में हैं। जब बेटियां पहली बार धरने पर बैठी थी, कमेटी का गठन भी हुआ था, लेकिन कमेटी में शामिल बबीता फोगाट इस कमेटी की विश्वसनीयता पर ही सवाल खड़े कर चुकी है, जो कि बेहद गंभीर है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को नोटिस दे चुका है, लेकिन मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रहा है। आखिर प्रधानमंत्री कब चुप्पी तोड़ेंगे? क्योंकि ओलंपियन बजरंग पूनिया जैसे देश के बड़े खिलाड़ियों की शाबाशी खुद प्रधानमंत्री दे चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ें और बेटियों को न्याय दिलाने का काम करें। संगठन से आए उन सबका धन्यवाद। और हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सबसे बड़ा कारण हमारा ये है कि जो हमारी लड़कियां थी जिन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे रखी है, 7 लड़कियों ने, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है।
हमें नहीं पता पुलिस प्रशासन ने उनके नाम किसके सामने डिस्क्लोज किए गए हैं, उनकी जान को भी खतरा है। और जो फेडरेशन के लोग हैं उनके घर पे पैसे नहीं लेके पहुंच रहे हैं, तो उनको मुझे लगता है कि अगर उनको कुछ, उनकी जान को कुछ भी होता है, कुछ भी डैमेज होते हैं, उनके परिवार में भी कोई भी घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदार पुलिस होगी और गवर्नमेंट होगी। तो जो लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है एफआईआर करने की बजाय आप उनको डरा धमका के उनको दोबारा से कि आप पीछे हट जाइए, पैसों में तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अभी कमेटी का एक आदमी सामने भी आ गया कि भाई मेरे साइन नहीं हुए, तो अपने आप ही साबित हो गया कि वो झूठे हैं। तो ये चीजें प्रेशर से की जा रही है। मुझे नहीं पता कि भाई पुलिस प्रशासन क्यों इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा अभी तक। जो चीजें पीछे जो राहुल गांधी जी ने बोला था भारत जोड़ो यात्रा के समय पे कि भाई हुई है, तो सीपी साहब उनके घर पे पहुंच गए लड़कियों के नाम पूछने के लिए, लेकिन हमारी लड़कियों ने तो लिखित में कंप्लेंट दे रखी, उनका जब भी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो उसका कारण हम पूछ सकते हैं कि क्या है, इतना कौन सा दबाव है कि आप लड़कियों ने कंप्लेंट देने के बाद भी आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो। हेलो, जो कमेटी में हमारी लड़कियां रिपोर्ट दे के आई थी और कमेटी के जितने भी मेंबर्स थे, आज बबीता ने खुद मीडिया में आके बोला है कि मेरे साइन नहीं, मेरे से जबरदस्ती साइन कराए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, मुझसे मैंने रिपोर्ट पढ़ी भी नहीं। तो जो कमेटी के मेंबर्स थे उनकी आपस में सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई? कमेटी के मेंबर्स आपस में सहमत नहीं थे। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। तो किस पे यकीन करें? हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाएं हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे, तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो अपनी कंप्लेंट दे रखी है, वो उस पर फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। हाँ जी, और आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में CID चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप एफआईआर कीजिए, और क्यों नहीं एफआईआर की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। और जितने भी हमारे पूरा देश से हमें समर्थन मिल रहा है, काफी हिम्मत मिलती है इससे। हम लड़कियों को खासकर हिम्मत मिल रही है कि जिस लड़ाई को हम सोच रहे थे कि अब हमारा कैरियर खत्म है, हमारी लाइफ खत्म है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है हम उसका हमेशा आभारी रहेंगे कि वो महिलाओं के लिए, खासकर खिलाड़ी महिलाओं के लिए जो वो सब कर रहे हैं और अपने संज्ञान में मामला लिया है। तो हमारे जो न्यायपालिका है उस पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है, और हम अध्यक्ष दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे वकील सर हैं, जो हुड्डा सर भी हैं, आज कपिल सिब्बल सर ने भी ज्वाइन किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, ये सिर्फ एक खिलाड़ी लड़की की बात नहीं है, यहाँ पे महिलाओं की बात है। और खेल में अगर राजनीति होती रहेगी तो ऐसे शोषण होता रहेगा। तो जो लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, बहुत धन्यवाद आप सबका, और आप ऐसे ही सहयोग और समर्थन करते रहिए, हम महिलाओं की ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहिए, तो देश बिल्कुल तरक्की करेगा। और धन्यवाद। आपके अगर कोई सवाल है तो आप बता दीजिए। किनका मैसेज आया है? हमने सर्विसेज से छुट्टी ले रखी है अपनी, और प्रोटेस्ट अधिकार है सबका। अब कौन सा खेल नहीं आए, कौन सा टूर्नामेंट में वो हमारी मर्जी है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपनी नौकरी कर लेंगे। नौकरी से छुट्टी लेना सबका अधिकार होता है। देखिए यहाँ पे जो भी आता
है हमारे समर्थन के लिए आता, ना कि अपनी वोट मांगने के लिए आता है। तो यहाँ पे जो भी आएगा, चाहे कोई भी आए, सबका वेलकम है। बीजेपी के लिए भी वेलकम है। ये नहीं कि सामने जो लड़कियों का फायदा उठ रहा है वो आप लोग दिखा दीजिए। वो चुनाव से ज्यादा बड़ा है। चुनाव तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। तो हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे, राजनीति करने के लिए, यहाँ एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं आए हम। हमें शौक नहीं है यहाँ फुटपाथ पे सोने का। इधर देख कर बोलो। कौन से पहलवान नहीं है हमारे साथ? सभी पहलवान हमारे साथ में हैं। और हम आगे इसलिए नहीं लेकर आना चाह रहे क्योंकि ट्रेनिंग एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफाई अभी है 2 महीने बाद। तो हम सभी पहलवानों को पीछे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि तैयारियों में मैंने 3 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले हैं, 2 एशियन गेम्स खेले हैं, ओलंपिक खेला है। तो बहुत सारे खिलाड़ी जो हमारे यहाँ बैठे थे वो नए खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई गेम्स आज तक नहीं खेला है। तो उनको हमने इसलिए पीछे रखा है, ये नहीं कि वो हमारे साथ नहीं है। आपने आरोप लगाए हैं कि किस तरीके से ये उनके दबाव बनाया जा रहा है। तो क्या ये नाम जो है पहली बार रिपोर्ट में दी गई? अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे, उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। देखिए, कोर्ट पे हमें भी विश्वास है। हम ये नहीं, ब्रजभूषण तो पहले ये भी बोल रहे हैं कि कमेटी फैसला करेगी। आज न्यूज में आ रही है कि व्यवस्था पे वो आप भरोसा नहीं कर रहे। कौन सी व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं? सारी व्यवस्था तो आपने खराब कर रखी है। नंदनी नगर में आप चैंपियनशिप करवा रहे हैं जहाँ पे उनका गढ़ है, और जो सस्पेंड कर रखे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे विनोद तोमर, वो लड़कियों को मेडल पहना रहे हैं वहाँ पे। ये कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं? देखिए, कानून से बड़ा मुझे नहीं लगता कोई है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है चाहे कोई भी है। तो कानून ने जो आदेश और निर्देश दिए हैं उनका पालन सभी करते हैं। वो हम सभी जो हमारे जो कमेटी गठित करी है वो जो फैसला लेगी हम उसी पे चलेंगे। वो हमारा फैसला नहीं होगा क्योंकि हम दोबारा नहीं चाहते। हमारी जो उसकी सजा, जो उस क्राइम, जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। कहीं नहीं चलेगी मैडम। और भी ज्यादा हमें इंसाफ मिलेगा। तो जो लड़कियां तो डरी हुई हैं अभी, और भी अभी तो 7 ने कंप्लेंट दी है। भगवान की दया से उनमें भी हिम्मत आएगी। आप लोग जितने भी हमारा सपोर्ट में खड़े हैं, उससे उनका जो हौसला बढ़ेगा तो शायद आने वाले टाइम में और भी लड़कियां कंप्लेंट कर सकते हैं। जिन लड़कियों के नाम आए हैं उन सबके पास गए हैं। हाँ जी, मैं आप सबके माध्यम से और आप सबको बताना चाहूँगा कि उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें इन खिलाड़ियों के साथ हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन खिलाड़ियों के साथ ये घटनाक्रम पिछले 3 महीने से चल रहा है, कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर देश का नाम रोशन करते हैं और सभी किसान परिवार से हैं। तो खाप पंचायतों ने फैसला लिया है कि जब तक ये लड़ाई चलेगी सभी खाप पंचायतें इन खिलाड़ियों के साथ मजबूत। यौन शोषण पर फैसला न्यायालय करेगा, लेकिन प्राथमिक तौर पर बेटियों की शिकायत पर, जो कि बेहद गंभीर है, मुकदमा दर्ज होना जरूरी है ताकि न्याय होता हुआ दिखाई दे। लेकिन देश की सरकार की तरफ से अभी तक कुछ इस तरह का होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब लेकिन जिस तरह से सत्ता हो या विपक्ष, हर कोई बेटियों के समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इतना जरूर है कि
भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण पर कार्रवाई होना तय है। हालांकि इसमें देरी हो सकती है, लेकिन कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि बेटियों की जो आंखों से आंसू निकले हैं वो बर्बाद नहीं जाएंगे, क्योंकि आरोप बेहद गंभीर है। इस तरह के आरोप को यूं ही नहीं लगाता, कहीं ना कहीं अपनी इज्जत का भी ख्याल होता है। लेकिन जब स्वाभिमान की बात हो, जब अपमान की बात हो, तो बेटियों को इस तरह खुलकर बोलना भी जरूरी है, ताकि अन्य बेटियों के साथ कोई भी इस तरह की हरकत करने की जरूरत ना करे। अब देखना होगा किस तरह से आने वाले दिनों में, क्योंकि वोट का गणित भी कहीं ना कहीं इसके पीछे काम कर रहा है। कांग्रेस और भाजपा में कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल चुका है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम इसमें खींचा जा रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण कह चुके हैं कि वर्ष 2012 में दीपेंद्र हुड्डा को भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हराया था। इसके चलते कांग्रेस की ओर से पूरी तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा को बदनाम करने का प्रयास चल रहा है। लेकिन माननीय सांसद यह भूल गए कि मसला राजनीति का नहीं है, बेटियों की अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज बेटियां जंतर मंतर पर अपनी अस्मिता की खातिर धरने पर बैठी हुई हैं। ऐसे में माननीय सांसद भूल गए कि उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब देश को उम्मीद प्रधानमंत्री व सुप्रीम कोर्ट से है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को भी नोटिस दे चुका है। ऐसे में देखना होगा कि कब तक कार्रवाई होगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बेटियों को समर्थन मिल रहा है, कार्रवाई जरूर होगी।